हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज 1 जनवरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग की नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए वर्ष में आप लोग कुछ नया कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग नए इस चैनल पे नया एक सब्जेक्ट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने पहले वादे किए थे कि नया साल में कुछ नया करूँगा। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसमें आज का टॉपिक है क्या, संविधान सभा, यानी कि जो इंडिया का संविधान जो है यह क्यों बनाया गया और क्यों इसको क्या किया गया, ठीक है। तो हम लोग उतने डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पीसीएस लेवल यूपीएससी लेवल की हम लोग बात नहीं करेंगे। बस हम लोग एसएससी और रेलवे लेवल की बात करेंगे, ठीक है। और बस वही फैक्ट को पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स के पार्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि संविधान सभा की यह जो 1945 में आप लोग का सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उससे पहले ही से इसकी शुरुआत हो चुकी थी कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, ठीक है। लेकिन अब आज़ादी दे दी जाए तो इसको थोड़ा सा हचपच में था कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया तत्काल में, कि इसके बाद दिया जाए कि पहले दिया जाए, ठीक है। तो उतनी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन बात आएगी कि जब आज़ादी दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए, रूल होना चाहिए। क्योंकि भारत को पूरे एक साथ सब कोई मिल के लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग लड़ रहे थे। तो पूरे हिंदुस्तान को, जिसमें पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का या बांग्लादेश सब हिस्सा जब भारत में था, तो इस सब को कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैनेज करने के लिए जो रूल बुक बना उसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान बनने से पहले, ठीक है, संविधान बनने से पहले इसके लिए एक सभा बुलाई गई, इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और उसी के आधार पे धीरे धीरे चल के हमारा संविधान तैयार हुआ। तो हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ पे, संविधान सभा की। अभी संविधान बना नहीं है, बनने से पहले, यानी संविधान जो भारत का लिखित संविधान जो है, इसको लिखने से पहले क्या क्या प्रोसेस हुए और किस तरह से उसकी आगे कार्यवाहियाँ हुई, इस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं कि भारत का जो संविधान सभा था वह 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया, उसी के अनुशंसा पे या उसी के अनुसार यह भारत में संविधान बनाने की या संविधान सभा बनाने की क्या हुई, कार्यवाही तेज हुई, यानी कि संविधान बनाने की अधिकार मिला, ठीक है। तो संविधान बनाने का जो अधिकार मिला, तो इसी के किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक मीटिंग होनी चाहिए ना, आप अपने से तो बना के रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। यानी कि अब तो अधिकार मिल गया कि भाई आप लोग को आज़ादी दी जाएगी, तो आप लोग अपना शासन पद्धति चलाने के लिए क्या कीजिए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, एक संविधान बना लीजिए, जिससे कि क्या हो, आप लोग सबको शासित कर सके, मैंने सब पे शासन कर सके, ठीक है। एक मैंने कहा जाए तो एक लीगल वे से सबको चलाया जा सके, ठीक है। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पे इसका गठन हुआ, तो जिसमें 389 सदस्य चुन के आए। कितने, 389, यानी कि 389, ठीक है। अब 389 कि 390 क्यों नहीं हुए, 400 क्यों नहीं हुए, ठीक है, या उससे कम क्यों नहीं हुए। तो अभी 319 जो चुन के आए, या जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी लोग चुन के आएंगे उनका एक क्राइटेरिया होगा कि कहीं से कोई चुन के नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर से एक आदमी चुन के आएगा, यानी कि 10 लाख में एक। कहने मतलब कि जिस तरह से अभी आप लोग एमपी एमएलए का चुनाव देखते हैं, उसी तरह से उस समय भी चुनाव हुआ, ठीक है। यानी कि उन लोगों को बुलाया गया, चुना गया, कितने पे, 10 लाख जनसंख्या पे एक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में किस मिशन के सिफारिश पे, तो कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश, 1946 की सिफारिश पे। कितने सदस्य चुन के आए थे, तो 389 सदस्य चुन के आए थे। उस समय बांग्लादेश या पाकिस्तान सब मिल के थे। अब बात करते हैं 389 वो कितने पे आए थे, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक आदमी। अब इसमें 10 लाख से गुना कीजिएगा तो लगभग 40 करोड़ के आसपास उस समय भारत की जनसंख्या थी, ठीक है। अब भारत जो था उस समय दो टाइप से बटा हुआ था। कौन कौन से भाई,
तो ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंसी रूल भी थे उस समय, यानी कुछ राजा महाराजा भी उस समय थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये 389 लोग आए, उसमें से कैसे आए, तो 292 जो लोग आए, ठीक है, चुन के, वो ब्रिटिश भारत से आए, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश क्राउन का शासन था, यानी कि ब्रिटिश महारानी का शासन जो था यहाँ पे, उससे 292 आदमी चुन के आए, और सिर्फ 93 आदमी देसी रियासत से चुन के आए, सिर्फ 93। 292 किससे चुन के आए, ब्रिटिश भारत से आए, और 93 आदमी कहाँ से चुन के आए, देसी रियासत से चुन के आए। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे बुक में 296 भी मिलता है, ठीक है। तो वो 296 कैसे था, उस समय 4 स्वतंत्र कमिश्नरियाँ हुआ करती थी। कितने, 4 स्वतंत्र कमिश्नरियाँ हुआ करती थी, उससे 4 लोग चुन के आए, यानी कि 292 प्लस 4 यानी कि 296, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यह 4 कमिश्नरियाँ कौन कौन थी, तो याद रखिएगा ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, और डी से दिल्ली, जो दिल्ली तो है ये है, अजमेर आपको राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो यह 4 आपकी मेन कमिश्नरियाँ थी, जहाँ से 4 लोग चुन के। अब इसमें भी क्या किया गया, आगे बांटा गया। कांग्रेस से 208 आदमी चुन के आए, ठीक है, कांग्रेस लीडिंग पार्टी बनी इसकी, तो कांग्रेस से 208 आदमी चुन के आए। उसके बाद मुस्लिम लीग से कितने, 73 आदमी चुन के आए, और महिला उसमें चुनी गई थी 15, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें कितनी महिलाएं थी, 15, ठीक है। कितने कांग्रेस से चुन के आए थे, तो 208, और मुस्लिम लीग से कितने, तो 73। आगे हम बात करते हैं, तो जब अब तो चुनाव वगैरह हो गया, तो इनकी तो मीटिंग कराई जाए। तो मीटिंग हुआ दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में कब, तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है, 1946, जिसमें टोटल 207 मेंबर क्या किए, पार्टिसिपेट किए। 207 मेंबर पार्टिसिपेट किए, जिसमें कितनी, 9 महिलाएं थी, यानी कि 9 लेडीज उसमें पार्टिसिपेट की थी तो 15, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कितने की, 9। अब बात करते हैं कि 389 लोग चुन के आए थे, लेकिन 207 लगभग आधे के आसपास क्यों आए, तो उस समय अब कांग्रेस के लीडिंग में हो रहा था, तो मुस्लिम लीग वालों ने इसका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। मुस्लिम लीग वाले इसका विरोध किए, बहिष्कार किए, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। उसके बाद बच गए हमारे देसी रियासत वाले, ठीक है। तो देसी रियासत वालों में भी एक कन्फ्यूजन बरकरार था कि हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे कि स्वतंत्र रहेंगे। तो वो लोग भी इस भारतीय संविधान जो बनने वाला था, भारत का संविधान जो बनने वाला था, इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए। आगे हम बात करते हैं, जब सभा बुलाई गई, पहली बैठक जब हुई 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को, तो भाई सभा में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो अस्थाई हो या अस्थाई हो, उसको सभापतित्व करने के लिए। तो उस समय क्या किया गया, अस्थाई रूप से, ठीक है, यानी कि कहने मतलब कि टेम्पोररी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या कर लिया गया, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष चुनने जाने के पीछे कारण क्या था। एक तो पहली बात कि सभा का कोई सभापति नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था, ठीक है, तो वो चुनाव कराना जरूरी था। तो तत्काल किसके नेतृत्व में चले, तो उस सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, माने अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, 2 दिन के लिए, ठीक है। अब तुरंत 2 दिन में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई यानी कि टेम्पोररी, ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन आगे पूछा जाता है, बहुत सारे बुक्स में हमने पढ़ा कि इनको किस बिहाफ पे बनाया गया था, तो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, जिसकी वजह से इनको बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन बने, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जो थे, इनको अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। अब भाई अस्थाई अध्यक्ष अब बन गए, अब संविधान पे काम शुरू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो ही अस्थाई अध्यक्ष बने तब तक क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद क्या हुआ
जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, ये आप लोग आगे पढ़िएगा, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, उसमें पढ़िएगा, ठीक है। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो आगे चल के उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना के नाम से जाना गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा, ठीक है। और कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को। और उन्होंने यह कहा कि जो भारत का संविधान बनना चाहिए वो इसी के बिहाफ पे बनेगा, ठीक है, इसी के बिहाफ पे बनना चाहिए, यानी कि ये उसका मेन मैटर होना चाहिए। अब देखिए पूर्ण रूप से अपना लिया जाए तो, या उसको आंशिक रूप से अपनाया जाए तो, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग का प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस बात को और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब बात करते हैं। लेकिन यह उस समय इंस्टेंट पास नहीं हो पाया क्योंकि 207 सदस्य हमारे पास क्या थे, मौजूद थे। तो हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब थे या जो भी महानुभावी लोग उसमें मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कुछ देसी रियासत से लोग नहीं आए हैं और मुस्लिम लीग वाले भी नहीं हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट इसको पारित कर देना, पास कर देना उचित नहीं है। तो इसको क्या किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया, इस उद्देशिका प्रस्ताव को, कि ठीक है हम आप लोग को माने इस उद्देश्य प्रस्ताव को या उद्देशिका को हम लोग क्या करते हैं, संविधान में शामिल करके चलेंगे, इसी के आधार पे बनेगा। ये सराहनीय बात है कि इसी तरह से काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब पास हो गया तो उस समय अब फिर कुछ और समितियां बनाई गई, ठीक है, जिसमें बात करते हैं कि सलाहकारी समिति, इन लोगों को सलाह कौन देंगे, तो सलाहकारी समिति के लिए कौन बने, BN राव अध्यक्ष बने। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने, BN राव बने, ठीक है। अब सलाहकारी तो हो गया, अब संचालन कौन करेगा, इस सभा वगैरह जो होगा इसके, ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा, तो संचालन के लिए संचालन समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब बात करते हैं कि उस समय प्रांत जो थे यानी कि देसी राजा लोग को कौन मिलाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोग सुने होइएगा, हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होइएगा कि सरदार पटेल क्या किए, सभी प्रांतों को एक साथ मिला के एक सशक्त भारत बनाने में उनका बहुत ही योगदान रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रांतीय समिति की जब बात आएगी प्रांत, तो प्रांत किसको दिया गया, पटेल जी को, ठीक है। यानी प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने, सरदार पटेल। और बात करते हैं संघ शक्ति समिति की, ठीक है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इसके बाद बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये दोनों में भाषा में पूछा जाता है। प्रारूप समिति, ठीक है, ये बने थे BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे BR अम्बेडकर। लेकिन यहाँ से एक चीज और समझिएगा, प्रारूप तैयार किसने किया था, तो ये BN राव ने तैयार किया था, BN राव ने तैयार किया था। क्या चीज, तो प्रारूप किसका, तो संविधान का। यानी कि इन्होंने क्या किया, ढांचा तैयार किया BN राव ने, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको उस पर काम करने के लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन बने, BR अम्बेडकर, जो कहाँ से चुन के आए थे, वो बॉम्बे से चुन के आए थे। इसमें भी बहुत सारे, आगे पढ़िएगा, बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। एक बार बॉम्बे से वो हारे, फिर बंगाल से जीते, फिर बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान हो गया तो फिर उनको पुनः बॉम्बे से लाया गया, ठीक है। तो एग्जाम्स का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि BR अम्बेडकर साहब कहाँ से चुन के आए थे, तो आपका आंसर बनेगा कि बॉम्बे से चुन के आए थे, ठीक है। तो चलिए, तो संविधान का पूरा ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कितना दिन लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा इसको बनाने में, ठीक है। 6.4 करोड़ रुपया इसको, ठीक है, इस पे खर्चा हुआ, ठीक है। 6.4 करोड़ रुपया इस पे खर्चा हुआ संविधान को बनाने में, ठीक है। और यह 60 देशों के संविधान को पढ़ के बनाया गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यह सीरीज कंटिन्यू आप लोग को जारी रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।